टेक्निकल एनालिसिस का कोई ओरिजिन ही नहीं होगा बिना चार्ट्स के, और बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। अभी इंडिया जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के लिए रेडी नहीं है, रियल जेन्युइन ट्रेडर्स के लिए रेडी नहीं है इंडिया। और एशियन मार्केट में खासकर जापानीज, कैंडलस्टिक को जापानीज बोला जाता है क्योंकि जापानीज यूज करते थे। हमारी एनालिटिकल कैपेबिलिटी है जो बढ़ जाएगी, उसको अगर हम चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो सब चीज चेंज हो जाती है। इट इग्नोर्स द इंट्राडे वेरिएशन, क्या हाई क्या लो, क्या ओपन, उससे मतलब नहीं है क्लोज कहाँ हुआ। तो कोई लंबे समय का ट्रेंड दिखना है, बड़े समय का ट्रेंड दिखना है तो आपके लाइन चार्ट काम आता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड, 3 वीडियो हम लोगों ने इंग्लिश में रिलीज करी और आप लोगों ने वहां पर कमेंट में गोलियां चला दी कि यार हिंदी में लेकर आओ। तो एक्चुअली ये करिकुलम जो है वो इंग्लिश में है, एग्जामिनेशन भी इंग्लिश में देना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर हम इसे इंग्लिश में बनाए तो एक बेटर अप्रोच रहेगा। लेकिन चलिए ट्राई करते हैं, एक एपिसोड हम इसका हिंदी में रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर को हम हिंदी में रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस सीरीज को हम हिंदी में कंटिन्यू करें कि इंग्लिश में कंटिन्यू करें, राइट। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं जो कि है चार्टिंग के ऊपर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एक एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव व्यू से और एक टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार्टिंग क्या होता है? देखिए, चार्टिंग वही टूल है जो कि हम सबको जरूरत है। विदाउट चार्टिंग टेक्निकल एनालिस्ट का कोई काम ही नहीं है, और टेक्निकल एनालिसिस का कोई ओरिजिन ही नहीं होगा बिना चार्ट्स के। तो चार्ट्स हमें चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, चार्ट्स हमें चाहिए एनालिसिस करने के लिए। तो चार्ट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टूल दैट ए टेक्निकल एनालिस्ट विल रिक्वायर। तो ये चार्ट शुरू कैसे हुई, ये चार्ट्स आए कैसे? तो चार्ट्स अर्ली फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग थी, राइट। अब रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है, हम सब जानते हैं कि वो अकाउंटेंसी का पार्ट है ना, कि जहां पर हम डेट लिख लेते हैं और जहां पर हम अपना सेल्स या कोई डेटा लिख लेते हैं। तो भाई जैसे कि अपना हम सभी जो है ना बनिया घर से हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से हमारे पापा डेट लिखते थे कि भाई यहाँ पर 1 तारीख को कितना बिक्री हुआ, 2 तारीख को क्या सेल हुआ, 3 तारीख को क्या हुआ, 4 तारीख को क्या हुआ, 5 तारीख को क्या हुआ, यहाँ सेल लिखो। तो यहाँ पर सेल्स के फिगर लिखते थे। तो ये क्या है ना कि हम इसे खाते में या हम इसे लेजर में जो है रिकॉर्ड करते थे, और इससे कोई खास इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती थी, क्योंकि अगर हम पूरा साल का सेल रिकॉर्ड करें तो वो कम से कम जो है ना 250-300 एंट्रीज होगी, और वो एंट्रीज को डिसाइफर करना, उस एंट्रीज को ब्रेक करना और उस एंट्रीज से कुछ इंफॉर्मेशन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। वहां पर फिर आपको है ना बहुत जो होता है नंबर क्रंचिंग की जरूरत पड़ती है और बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सेट ऑफ डेटा है, जैसे यहाँ पर टाइम सीरीज है। तो जैसे कि आप समझ लो 1 दिन से लेकर 9 दिन तक है, और नीचे मैंने इन सबकी ना सेल लिख दी। तो पहले दिन आपको समझिए 15 लाख का सेल मिला, दूसरे दिन आपको 15 लाख का सेल मिला, तीसरे दिन 15-20 का मिला, चौथे दिन 15-10 का मिला। तो इस अलग अलग लेवल की हम लोगों ने सेल लिख दी। लेकिन अब अगर आप इस डेटा को देखकर आप कुछ पहचान पा रहे हो, इस डेटा को देखकर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, कुछ भी डिसाइफर आप कर पा रहे हो, लेकिन अगर मैं इस डेटा को एक चार्ट फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर दूं, इस डेटा को मैं एक पिक्चर के फॉर्म में बना दूं, तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। चलिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसी डेटा को मैंने पिक्चर के फॉर्म में बना दिया। देखिए आप देख सकते हो डेटा पूरा पिक्चर के फॉर्म में बन गया। अब आप यहाँ पर देखो कि अब इस डेटा को आप पिक्चर के फॉर्म में देखोगे तो आपको यहाँ पर कैसे, देखिए वो टाइम सीरीज हम लोगों ने यहाँ पर नीचे एक्स एक्सिस में रिकॉर्ड करी, और ये जो प्राइस सीरीज है हम लोगों ने यहाँ पर वाई एक्सिस में रिकॉर्ड कर दी, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि एक बार ये पिक्चर बन गया तो हम यहाँ पर है ना डॉट लगाते हैं कि पहले दिन भैया कितने का सेल हुआ, दूसरे दिन कितने का सेल हुआ, तीसरे दिन कितने का सेल हुआ, चौथे दिन, 5वें दिन, ये 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, ये हम लोगों ने डॉट बना के रिकॉर्ड कर लिया। अगर हम इस डॉट को अब ज्वाइन कर देते हैं, ध्यान देखिए, अब हम लोगों ने इस डॉट को ज्वाइन कर दिया, तो अब ये नंबर को रीड कर रहे थे, यहां पर इस नंबर को रीड कर रहे थे और यहां पर ये पिक्चर को रीड कर रहे हैं। तो आप देखिए हमारी एनालिटिकल कैपेबिलिटी है जो बढ़ जाएगी, हमारे सोचने का तरीका जो है वो बढ़ जाएगा, हमारे इस नंबर सीरीज से डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने का तरीका जो है वो एनहेंस्ड हो जाएगा। अब यहां पर देखो हम ये देख रहे हैं कि भाई 1 तारीख को सेल इतनी हुई थी, 15.1 हुई थी, 2 तारीख को सेल 15 चली गई, राइट। फिर 3 तारीख को सेल शूट अप हो गई जहां पर 15.2 चली गई, 4-5 तारीख को वापस 15.10 हुई, और उसके बाद 6-7-8-9 को सेल्स बढ़ गई। तो अब अगर ये डेटा आपके पास हो तो आप यहां पर बैठ के आराम से विचार कर सकते हो कि यार ऐसा मैंने क्या किया 2 तारीख को जिससे मेरी सेल्स बढ़ी थी, ऐसे मैंने क्या किया 4 तारीख को, 5 तारीख को जिससे सेल वापस कम हो गई, और ऐसा मैंने क्या किया 6 तारीख को जिससे मेरी सेल वापस बढ़ गई।
तो आपका एक एनालिटिकल जो है वो माइंड डेवलप होने लग जाएगा, एनालिटिकल माइंड चलने लग जाएगा। तो क्या एनवायरनमेंट था, क्या घटना घटी थी जिसकी वजह से सेल बढ़ी? तो अगर वो एनवायरनमेंट और वो घटना वापस अगर घटती है तो क्या मेरी सेल वापस बढ़ सकती है? अगर हो सकता है कि ना 2 तारीख को आपने कुछ मार्केटिंग की थी, तो वो मार्केटिंग की वजह से आपके दुकान में लोग आए। वैसे ही फिर 4 तारीख 5 तारीख आपने मार्केटिंग नहीं करी तो आपके सेल्स फ्लैट रहे। लेकिन अचानक में आपने 6 तारीख को मार्केटिंग करी तो आपके सेल्स बढ़ गए, 7 तारीख को मार्केटिंग करी सेल्स बढ़ गए, 9 तारीख को मार्केटिंग करी सेल्स बढ़ गए। तो इससे आपको आइडिया लग रहा है कि जब जिस दिन आप मार्केटिंग करते हो, जिस दिन आप कुछ ऐड चलाते हो, जिस दिन आप लोगों को भेजते हो बाहर कि बॉस जा बाहर में बोल के आ कि हमारे दुकान में नया माल आया है, राइट? तो उस दिन क्या होता है कि सेल्स बढ़ जाती है। तो अब आप ये सोचना शुरू करोगे कि अगर मैं मार्केटिंग करूंगा तो मेरी सेल्स बढ़ेगी। ये एनालिटिकल माइंडसेट अपना डेवलप हो गया। तो उसी तरह से अगर हम स्टॉक मार्केट के बारे में सोचे तो यहां पर हम लोगों ने देखा, अब आप सोचो कि ये पूरा जो चार्ट है ना स्टॉक मार्केट का चार्ट है। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि जो 1 तारीख से लेकर 2 तारीख में सेल्स गिरी, राइट? उसके बाद 2 तारीख से 3 तारीख में सेल्स बढ़ी। तो अब आप अपने दिमाग को ऐसा लगाओ कि भाई 1 तारीख को ऐसा क्या हुआ था मार्केट में, या ऐसा कौन सा पैटर्न बना था प्राइस पे जिसके वजह से प्राइस नीचे गिर गई। लेकिन अब 2 तारीख को ऐसा क्या हुआ था, कौन सा पैटर्न बना था, कौन सा मार्केट में ऐसा इवेंट हुआ था जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गई। वैसे ही आप देखो अब 3-4 तारीख को ऐसा क्या हुआ था, ऐसा इवेंट क्या हुआ था मार्केट में, 4 तारीख को क्या हुआ था, 5 तारीख को क्या हुआ था, क्या पैटर्न बने थे, क्या वॉल्यूम बने थी जिसकी वजह से ये ना प्राइस वापस ऊपर की तरफ बढ़ गई। तो एक बार जब हम ये पैटर्न रिकॉर्ड हो जाता है, एक बार ये एनालिसिस जब रिकॉर्ड हो जाता है, तो हम है ना ऐसा सोच सकते हैं कि अगर ये पैटर्न वापस रिपीट होगा फ्यूचर में तो वही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ऐड करोगे तो आपका सेल्स बढ़ेगा। वैसे ही वही पैटर्न अगर मार्केट में रिपीट होगा तो हो सकता है हमें वही रिजल्ट मिले। तो अब देखिए चार्टिंग के वजह से ये चीज पॉसिबल होने लग गई। चार्टिंग के वजह से ये समझ जो है वो हमारी डेवलप होने लग गई और फिर वो धीरे धीरे पैटर्न इवॉल्व हुए। वो फिर धीरे धीरे जो है इंडिकेटर्स इवॉल्व हुए। धीरे धीरे कंडीशंस हम पहचानने लग गए। हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया कि हाँ ठीक है यार, ऐसा हेड एंड शोल्डर बनता है, हिस्ट्री में बना था, अभी बनता है तो प्राइस नीचे आ जाता है। ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बनता है, हिस्ट्री में बना था तो उससे प्राइस ऊपर गई थी, अभी बना है तो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये हम चार्ट्स पे देखकर पता करते हैं। तो इस वजह से ये रिकॉर्ड कीपिंग को एक पिक्चर के तरीके में बदल देने से हमारी एनालिटिकल कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। और एक बार हमारी एनालिटिकल कैपेबिलिटी अगर बढ़ जाती है तो फिर हमारी एनालिसिस की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और मार्केट को ट्रेड करने की जो हमारी एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। फिर हम रैंडमली ट्रेड नहीं करते हैं। हमारे पास एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, हमारे पास एक सेट ऑफ एनालिसिस होता है। हमारी ट्रेड जो होती है दैट इज बैक्ड बाय एनालिसिस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ट्स को सही तरीके से रीड करना, क्या इंफॉर्मेशन चार्ट्स दे रही है उसका सही रिकॉर्ड बनाना और फिर उसको अप्लाई करना इज द जॉब ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट। तो अगर आप एक स्टॉक ट्रेडर भी हो और स्टॉक ब्रोकर भी हो तो आप चार्ट से ना जाकर अपने क्लाइंट को बता सकते हो कि सर देखिए ऐसा ऐसा कंडीशन। हम जब रिपोर्ट लिखते हैं, हम जब कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें डिटेल में लिखते हैं ना कि भाई अगर हेड एंड शोल्डर आता है तो जनरली हेड एंड शोल्डर से ब्रेकडाउन होता है तो प्राइस नीचे आता है। तो मेरा प्रीव्यू है कि बेरिश है, प्लीज डोंट बाय जब तक ये हेड एंड शोल्डर नेगेट नहीं हो जाए। प्राइजेस आर एट सपोर्ट, प्राइजेस सपोर्ट पे रहती है तो देयर इज एन एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ बाउंस फ्रॉम द सपोर्ट लेवल्स। तो ये एनालिटिक्स कहां से आया, ये अंडरस्टैंडिंग कहां से आई? ये अंडरस्टैंडिंग चार्ट से आई। और ये अंडरस्टैंडिंग चार्ट से कैसे आई? क्योंकि हमने हिस्ट्री में देखा है कि जब ऐसा ऐसा पैटर्न बना है तो ऐसा ऐसा रिएक्शन हुआ है और फ्यूचर में भी हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जब ऐसा ऐसा पैटर्न बनेगा तो ऐसा ऐसा रिएक्शन होगा, राइट? तो यही रिकॉर्ड कीपिंग है एक चार्टिंग के फॉर्मेट में, यही रिकॉर्ड कीपिंग है एक पिक्चर के फॉर्मेट में, जो कि हमारी एनालिसिस को आसान करता है, जो कि हमारे प्राइस के अंडरस्टैंडिंग को आसान करता है। तो यही जो चीज है ये जिसे हम बोलते हैं फ्रॉम रिकॉर्ड कीपिंग टू एनालिसिस। रिकॉर्ड कीपिंग अगर आपके पास है, वो नंबर में अगर आप सिर्फ आपको दे दूं तो उससे आप ज्यादा एनालिसिस नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ही हम इसको चार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, हमारी एनालिटिकल पावर, हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ द ट्रेंड्स जो है वो बढ़ जाती है, वो अच्छी हो जाती है। तो यहां पर देखिए चार्ट्स जो है उसके बाद जस्ट रिकॉर्ड कीपिंग से और ऊपर बढ़ गए। वो एक पूरी स्टोरी आपको बताने लग गए। वो आपको बताने लग गए कि प्राइस इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है कि स्टेबल है, राइट? तो अब जब ये चीज हमें पता लग गया, हमें प्राइस का पैटर्न पता चल गया, तो फिर वो डाटा रिकॉर्डिंग से एक इंटरप्रिटेशन का टूल बन गया, राइट? एनालिसिस का टूल बन गया। तो अब देखिए
क्या बताता है चार्ट कि भाई पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट में ऐसा क्या हुआ, राइट, जिससे प्राइस गिरी, अभी करंट प्राइस क्या कर रहा है, और ये करंट प्राइस क्या कर सकता है, ये भी फोरकास्टिंग एबिलिटी हम लोगों को चार्ट्स ने दिया। कैसे दिया, मैंने आपको समझा दिया। यही फंडा है, यही चीज है, राइट। तो अब आप समझो, जस्ट इमेजिन कि जब पहले लोग ट्रेड करते थे ना, तो वो हाथ में एक चिट लेते थे, एक पर्ची लेते थे, और पर्ची में जो है वो भाव लिखते थे, राइट। उनके पास जो है ज्यादातर उनकी गट फीलिंग होती थी, इंट्यूशन होती थी, या जब हम फ्लोर पे खड़े हैं तो वहां पर फ्लोर में जो गर्म होता था जो चीज, उसके वजह से ही जो है कि अरे वो बोल रहा है खरीद 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 खरीद, ये खरीद ये खरीद ये खरीद ये खरीद, तो वो एनवायरमेंट में, वो हीट में ही लोग जो है वो ट्रेड करते थे। हमारे पास कोई एनालिसिस नहीं होता था, हम गट से ट्रेड करते थे। अभी भी बहुत जन है जो गट से ट्रेड करते हैं, आप ये मत समझो टेक्निकल एनालिस्ट और रियल चार्टिस्ट जो सही में ट्रेड करते हैं, जो सही में एनालिसिस कर सकते हैं, वो बहुत कम है। अभी भी लोग टिप पे, अभी भी लोग जो है कॉल्स पे जाकर ट्रेड करते हैं, राइट। अपने आप सीखना मेरे ख्याल से लोगों का बहुत बड़ा एक मेंटल ब्लॉकेज है, खासकर इंडिया में। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी टेक्निकल एनालिस्ट हम बनने जा रहे हैं, हम एक सर्टिफिकेशन लेने जा रहे हैं, राइट। आप ये समझ के रखिएगा कि ये बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉकेज है इंडिया में, जहां पर लोग जो हैं वो सीखने को तैयार नहीं है। सीखने को तैयार है तो सस्ता सीखना है, चीप सीखना है। कॉल टिप एनालिसिस चाहिए तो सस्ती चाहिए, चीप चाहिए। तो देखो, अगर मैं सीएमटी हूं, आप मेहनत कर रहे हो, आप सीएमटी के लिए मेहनत कर रहे हो, मैंने 4-5 सर्टिफिकेशंस और किए हैं टेक्निकल एनालिसिस के, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत टाइम डाली है। तो अब जब मैंने इतना मेहनत किया, इतना टाइम डाला, राइट, और एक बंदा जो अभी कोविड में पैदा हुआ और उसने कॉल देना शुरू किया, उसने टिप देना शुरू किया, उसने सिखाना शुरू किया, मेरी सर्विस, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे थोड़ा चार्ट्स का नॉलेज है, मुझे चीजों का नॉलेज है, तो मेरी सर्विस दूसरों के सर्विस के तुलना में थोड़ी सी हो सकता है प्रीमियम हो, राइट। लेकिन वो लोग नहीं देखते, खासकर इंडिया में। ये चीज आप समझ के रखिएगा। एक चीज आप जब भी अप्रोच करोगे, एक प्रोफेशनली भी अप्रोच करोगे, तो इस चीज के लिए रेडी रहिएगा कि अभी इंडिया जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के लिए रेडी नहीं है, राइट। एक रियल जेन्युइन ट्रेडर्स के लिए रेडी नहीं है, रियल जेन्युइन ट्रेडर्स के लिए रेडी नहीं है इंडिया। इट विल टेक टाइम, राइट। तो हमारे पास ये जो गट फीलिंग से जब ये चार्ट हम देखने लग गए, जब वो इंट्यूशन के वजह हम लोगों ने प्रॉपर डेटा को क्रंच किया, तो हमारे पास क्या है ना कि बेटर अंडरस्टैंडिंग आ गई, राइट। हमें बेटर फीलिंग आने लग गई प्राइस एक्शन की, राइट, कि क्या रिटेल ट्रेंड्स क्या है, प्राइस चार्ट पैटर्न्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, यहां से ब्रेकआउट मिलेगा तो प्राइस ऊपर जाएगी, ब्रेकडाउन मिलेगा तो प्राइस नीचे जाएगी। ये चीज के ना रिकॉर्ड्स हमें मिलने लग गए। और रिकॉर्ड्स किस फॉर्म में मिलने लगे, पिक्चर के फॉर्म में मिलने लगे। अभी एक ट्राइंगल बनेगा, तो ट्राइंगल से हम जानते हैं कि प्राइस हो सकता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर की तरफ जाए। तो ये रिकॉर्ड कीपिंग से हम लोगों की एनालिसिस जो है वो बहुत सिंपल हो गई, राइट। तो अब ये देखो, एक नॉर्मल डेटा जो कि एक टेबुलर फॉर्म में था, अब किस तरह से उसको अगर हम चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो सब चीज चेंज हो जाती है। तो यही बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है चार्ट्स का, राइट। तो अब देखिए, वैसे ही डॉट हम लोगों ने देखा ना कि पीछे में कि डॉट्स बने थे, और फिर हम लोगों ने उसको कनेक्ट किया तो वो लाइन बन गए। तो डॉट से लाइन में जो है वो चेंज हुए, तो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली। फिर वो लाइन से जो है बार ग्राफ बने, बार ग्राफ से कैंडलस्टिक ग्राफ बने। उसके बाद और भी जैसे जैसे कंप्यूटर इवॉल्व होता गया, चार्टिंग की टेक्निक्स इवॉल्व होती गई, तो हम लोगों को आज, राइट, आप ये समझिएगा कि बहुत सारे ऐसे टूल्स जो हैं अवेलेबल है, जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमें चार्टिंग के अलग अलग तरीकों से अवगत कराते हैं। लेकिन आप समझिएगा, लाइन चार्ट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स। अभी भी अगर आपको कोई लंबे समय का ट्रेंड देखना है, बड़े समय का ट्रेंड देखना है, तो आपके लिए लाइन चार्ट काम आता है। अगर आपको दो ट्रेंड को कंपेयर करना है, राइट, तो लाइन चार्ट काम आता है। इकोनॉमिक डेटा जब हम देखते हैं, राइट, कि इन्फ्लेशन का डेटा देख रहे हैं, या कुछ भी आप समझो रेट्स का डेटा देख रहे हैं, तो उस समय भी लाइन चार्ट काम आता है। हाँ, हालांकि ट्रेडिंग में इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी कम हो गई है। ट्रेडिंग में लोग जो है लाइन चार्ट्स को अब थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वन ऑफ द वैल्यूएबल टूल्स हैं अभी भी, जो हमें ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, एकदम साफ वे में, क्लीन वे में, राइट। चार्ट्स में बहुत शांति दिखाई देती है और ट्रेंड्स जो है वो प्रॉपरली आपको इमर्ज होते दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे चार्टिंग इवॉल्व हुई, जैसे जैसे टाइम फ्रेम चेंज हुए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम जो ईयरली लाइन चार्ट से लेकर 1 मिनट तक का लाइन चार्ट भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन चार्ट क्या करता है ना, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को लेता है, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस। ओके, तो हम जानते हैं कि प्राइस के कितने फॉर्म होते हैं, एक ओपन का होता है, एक हाई का होता है,
एक लो का होता है और एक क्लोज का होता है। तो लाइन चार्ट की बात जब करते हैं तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट क्लोज प्राइस। तो हमें सिर्फ एक डेटा पॉइंट वो प्लॉट करके देता है और वो क्लोज प्राइस जो है, जिससे हमें एंड ऑफ द डे एक्चुअली क्या सेटलमेंट हुई वो पता चल जाता है, क्या क्या सोचा ट्रेडर्स ने वो पता चल जाता है, ट्रेंड क्या रहा एंड ऑफ द डे वो पता चल जाता है। तो यहाँ पर आप देखो ये लाइन चार्ट है, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप देखो बहुत क्लियरली, एकदम क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, आप एकदम क्लियरली मेकआउट कर सकते हो इस लाइन चार्ट पे कि यहाँ पर ट्रेंड डाउन है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि देखिए लाइन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, जितनी लाइन नीचे की तरफ जा रही है, जो पुल बैक है वो कमजोर है। डाउ थ्योरी याद है आपको, डाउ थ्योरी अभी हम लोगों ने डाउ थ्योरी में ही डिस्कस किया था। यहाँ पर अभी आपको क्या दिख रहा है कि ट्रेंड अप है ना, सीधा एकदम क्लैरिटी। देखिए लाइन चार्ट क्या क्लैरिटी दे रही है, क्यों क्यों ट्रेंड अप है भाई, यहाँ पर जो है वो हायर टॉप्स बन रहे हैं, यहाँ पर जो है वो हायर बॉटम्स बन रहे हैं। तो अप ट्रेंड का जो डेफिनेशन होता है वो हायर टॉप्स हायर बॉटम का होता है। तो ये लाइन चार्ट से हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, बहुत ज्यादा साफ ट्रेंड को समझने में हमें फायदा मिलता है। ये डेली चार्ट में, अब इसी तरह से है ना, इसका आप चार्ट फॉर्म जो है टाइम चेंज कर सकते हो, वीकली चार्ट पे लेके जा सकते हो। तो हम वीकली चार्ट पे लेके जाते हैं तो हमें और बेटर क्लैरिटी मिलती है और बेटर अंडरस्टैंडिंग लाइन चार्ट्स पे मिलती है। जैसे मैंने आपको कहा कि अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट्स होते हैं, तो आप वीकली चार्ट्स भी ड्रॉ कर सकते हो, आप डेली चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जब हम लाइन चार्ट देखते हैं और डेली टाइम चार्ट देखते हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ वो क्लोज का डेटा कलेक्ट करता है, मतलब कि आपको बता देता है कि आज प्राइस कहाँ क्लोज हुई और उसको डॉट को ज्वाइन कर लेता है। तो सबसे अच्छी बात है ये कि ट्रेंड आपको एकदम साफ साफ दिखाता है, इट इग्नोर्स द इंट्राडे वेरिएशन, क्या हाई क्या लो क्या ओपन, उससे मतलब नहीं है, क्लोज कहाँ हुआ। अब ये क्लोज डेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट, इतना इंपॉर्टेंट क्लोजिंग डेटा क्यों है। फ्रेंड जब हम आरएसआई सीख रहे थे ना एंड्रू कार्डवेल से, तो एंड्रू कार्डवेल हमेशा बोलते थे कि ये जो क्लोजिंग डेटा है ना, वो मार्केट की जान है, वो मार्केट का पल्स है। क्यों? क्योंकि नंबर वन, सबसे पहले तो बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है। 3:15 बजे आपको एकदम आराम से पता चल जाएगा कि क्लोजिंग डेटा कितना था। आप मार्केट देखो न्यूज़पेपर में, पहले तो हम न्यूज़पेपर में भी देखते थे चार्ट्स, जब हम देखना बाद में शुरू किए, टेक्निकल एनालिसिस जब हम लोगों ने सीखना शुरू किया, थोड़े बाद में सीखना शुरू किया, उसके पहले तो हम वो न्यूज़पेपर में देखते थे बहुत सारे। अभी भी आप इकोनॉमिक्स टाइम खोल के देखोगे तो उसमें भी आपको ना चार्ट्स दिखाई देंगे, वो डेटा दिखाई देंगे। अभी तो बहुत न्यूज़पेपर ने बंद कर दिया है ये, लेकिन हम न्यूज़पेपर में देखते थे कि क्या स्टॉक है, कहाँ पर क्लोज हुआ, राइट। तो वो जो क्लोजिंग प्राइस थी वो बहुत इजीली अवेलेबल थी। दूसरी जो है, ये डेटा आपको तुरंत मिल जाता था भाई कि ठीक है क्या क्लोज हुआ, हाँ सर 1356 पे क्लोज हुआ, तो डेटा आपको तुरंत मिल जाता था, इजीली अवेलेबल था। दूसरा कि ये क्लोजिंग प्राइस पे ना आपकी मार्जिन जो है उसकी कैलकुलेशन होती है। तो अगर आपने फ्यूचर्स में ट्रेड ले रखा है, आपने कमोडिटीज में ट्रेड ले रखा है, तो आपको ना एक मार्जिन देना पड़ता है। अब ये मार्जिन किस चीज पे डिपेंड होती है, ये क्लोजिंग प्राइस पे डिपेंड होती है। अब आप देखो कि आपके कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो क्लोजिंग प्राइस पे है। तो अब अगर प्राइस एट अ लेवल क्लोज हो रहा है और आपको उतना कैपिटल इन्फ्यूज करना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी पोजीशन काट लोगे, है ना। तो वो आपका पोजीशन जो है वो क्लोजिंग प्राइस डिपेंड करता है कि क्या क्लोजिंग प्राइस है और क्या इस क्लोजिंग प्राइस पे इस मार्जिन रिक्वायरमेंट में आप इस पोजीशन को कैरी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, दैट इज डिफाइंड बाय द क्लोजिंग प्राइस। नेक्स्ट इज सेंटीमेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर मार्केट बंद हुई है, कहीं पर मार्केट क्लोज हुई है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने डिसाइड किया कि मार्केट को इस पॉइंट पे क्लोज करेंगे। और ये जो पॉइंट जो क्लोज हुआ है, इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन बायर्स और सेलर्स। इस पॉइंट पे बायर और सेलर ने अग्री किया है कि मार्केट आज जो है यहां पर बंद होगा। तो अगर आप बायर भी हो और अगर आप सेलर भी हो, तो एक तरह से आपने अग्री किया है कि मार्केट यहां बंद होगा और आप एक्सेप्ट करते हो मार्केट यहां बंद। क्योंकि अगर आप अग्री नहीं करते हो, अगर आप इस क्लोजिंग प्राइस पे अग्री नहीं करते हो, तो अपनी पोजीशन हटा दोगे, है कि नहीं है। अगर आप समझो 18,000, आप अभी निफ्टी 18,000 पे आ गई, समझ लो, जस्ट एन एग्जांपल, आई नहीं है, आ गई है। तो आपको लग रहा है कि अगर आप लॉन्ग हो तो आपको लगता है कि निफ्टी 18,000 यहां से ऊपर जाएगी, इट्स गुड फॉर मी, मैं होल्ड करूंगा। अगर आप शॉर्ट हो तो आपको लगता है कि नहीं निफ्टी नीचे आएगी, 18,000 इज गुड फॉर मी, मैं इसको होल्ड करूंगा। तो आपने एक डिसीजन लिया 18,000 पे, आपने एक डिसीजन लिया इस क्लोजिंग प्राइस पे, राइट। तो अब ये जो क्लोजिंग प्राइस है 18,000 का, ये आपके सेंटीमेंट को दर्शाता है कि दैट यू अग्री ऑन दिस 18,000, और आप ये अग्री कर रहे हो कि आप इस प्राइस को जो है नेक्स्ट डे कैरी करोगे। तो स्लीप विथ ओवरनाइट, राइट, स्लीप ओवरनाइट विद दिस प्राइस। तो ये एक सेंटीमेंट के बारे में बताता है कि बस ये अग्रीमेंट का प्राइस है। सो 18,000 एक अग्रीमेंट का प्राइस है। तो इसीलिए क्लोजिंग प्राइस जो होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
और जब हम बड़े ट्रेंड की एनालिसिस करते हैं तो हमें हमेशा लाइन चार्ट ही यूज करना होता है। उस समय कैंडलस्टिक चार्ट्स या कोई भी दूसरे चार्ट जो होते हैं उनमें ज़्यादा नॉइज़ होती है, उसमें जो है ना ज़्यादा आप देखोगे हाई ओपन हाई लो क्लोज जो होती हैं वो सब ज़्यादा होती हैं। तो ये लाइन चार्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रोज हैं तो कोई सब चीज़ के कॉन्स भी होते हैं, राइट? तो अब आपको लाइन चार्ट क्या करता है, बहुत सिंपल और बहुत कंसाइज डेटा देता है। लेकिन अगर आपको जानना है कि एक दिन में प्राइस ने हाई कितना बना, ऊपर से कितना नीचे आया दोस्त ये तो बता दे, या नीचे से कितना ऊपर गया ये तो बता दे, वो लाइन चार्ट आपको नहीं बता पाएगा। तो लाइन चार्ट जो है आपको प्रॉपर ट्रेंड और एक लॉन्ग टर्म सेंटीमेंट के बारे में बताता है। लेकिन अगर हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में जानना है, शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट के बारे में जानना है, तब अदर फॉर्म्स ऑफ चार्टिंग जो है इवॉल्व होकर आते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ चार्टिंग है जो कि है बार चार्ट्स। अब ये बार चार्ट कैसा है, आपने देखा होगा बहुत जगह इस तरह से बार बनता है, इस तरह से। इंडिया में और ईस्टर्न कंट्रीज में खासकर ये बार चार्ट इतना फेमस नहीं है जितना अमेरिका में, यूएस में खासकर आई वुड से कि बार चार्ट ज्यादा फेमस है। बाकी कहीं पर भी इंडिया में या कहीं पर भी दूसरी जगह जो है वो कैंडलस्टिक चार्ट या अलग तरह के चार्ट जो है वो ज्यादा फेमस है। तो ये आपको क्या बताता है, ये जो बार चार्ट है ना, आपको एक ओपन प्राइस देता है, आपको एक लो प्राइस देता है, आपको एक हाई प्राइस देता है, आपको एक क्लोज प्राइस देता है। तो अगर हम बार चार्ट की बात करें तो ये बार चार्ट हमें 5 इंफॉर्मेशन दे रहा है। नंबर 1, पहला तो ये आपको देखिए चारों चीज के बारे में बता दे रहा है कि प्राइस ओपन कहाँ हुई, प्राइस जो है वो कहाँ ओपन होती है, प्राइस ने क्या लो बनाया, प्राइस ने क्या हाई बनाया और प्राइस कहाँ क्लोज हुई। ये चारों इंफॉर्मेशन आपको बता रही है। और इससे आपको क्या पता चल रहा है कि प्राइस की रेंज क्या थी पूरी दिन में, प्राइस ने कहाँ हाई बनाया कहाँ लो लगाया, प्राइस की रेंज क्या थी। तो ये आपको एक इंट्राडे सेंटीमेंट के बारे में बताता है, इंट्राडे पावर के बारे में बताता है, इंट्राडे पुश के बारे में बताता है। तो ये आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रहा है व्हेन यू कंपेयर इट विद द लाइन चार्ट। जैसे मैंने कहा ना कि लाइन चार्ट अगर आप देखोगे तो लाइन चार्ट में सीधा अगर आपको बोलेगा भाई कितना हाई बना बता, तो वो बता नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप बार चार्ट को देखोगे तो बार चार्ट आपको बताएगा कि यस यहाँ पर हाई क्या हुआ, यहाँ पर लो क्या हुआ। अगर लंबे बार हैं, लॉन्गर द बार लार्जर द ट्रेंडिंग रेंज, भाई अगर बहुत लंबा बार बना इसका मतलब कि ट्रेडिंग रेंज बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा उथल पटक हुई है, राइट? प्राइस जो है यहाँ ओपन हुई है, नीचे लेके गई है और पूरे दिन बहुत उछल पटक हुई है। छोटा बार बनेगा इसका मतलब रेंज छोटा है, इस दिन ज्यादा उछल पटक नहीं हुई, वहीं पर था ऊपर नीचे, प्राइस में ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी। तो ये हमें रेंज के बारे में बताता है। तो ये हमें प्रॉपर, जैसे मैंने कहा कि ये इंट्राडे प्राइस एक्शन एक्टिविटी क्या हुई वो पूरा बताता है, जो कि लाइन चार्ट्स में एब्सेंट थी। लाइन चार्ट में जो है हमें सिर्फ क्लोजिंग मिलता था। तो ये हमें पूरे दिन के ट्रेडिंग एक्टिविटी के बारे में एक छोटा सा संक्षेप में बताता है। देखिए ये बार चार्ट है और अब ये देखिए इस बार पे आप देखोगे तो राइट साइड में जो होता है, राइट साइड में जो टिक होता है वो क्लोज का टिक होता है और जो लेफ्ट साइड में जो हैश होता है वो ओपन का हैश होता है, इसे हैश बोला जाता है। तो अब आप देखो कि ये जो बार चार्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या बता रहा है कि इस दिन कैंडल की रेंज बड़ी थी, इस दिन अच्छी मूवमेंट आई, ऊपर में बंद हुआ, नीचे यहाँ खुला। और आप यहाँ पर देखो इस कैंडल पे देखो, ये कैंडल क्या बता रहा है, इसकी रेंज जो थी वो रेंज कम थी, राइट? ये नैरो रेंज थी और ये जो थी वो वाइड रेंज थी। तो ये हमें बता रहा है कि इंट्राडे अच्छी एक्टिविटी इस बार पे हुई, लेकिन इस बार पे इतनी इंट्राडे एक्टिविटी नहीं रही, मार्केट क्वाइट रहा, राइट? तो ये जो है बार चार्ट होता है, राइट? और जैसे मैंने कहा कि हमारे इंडिया के एनालिसिस में थोड़ा सा बार चार्ट का जो महत्व है वो कम है। बाहर में यूएस में खासकर बार चार्ट जो है वो ज्यादा यूज होते हैं। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज द कैंडलस्टिक चार्ट। सब जानते हैं कैंडलस्टिक चार्ट, राइट? और ये ना बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्टिंग फॉर्मेट है। ठीक है, ये बहुत अर्ली लाइक 1600s में इसको यूज करने लग गए थे। जापानीज राइस ट्रेडर्स जो थे इसको यूज करते थे और एशियन मार्केट्स में खासकर जापानीज, कैंडलस्टिक को जापानीज बोला जाता है क्योंकि जापानीज यूज करते थे। और फिर फॉरेन मार्केट में, वेस्टर्न मार्केट में स्टीव निसन ने ये 1991 में इनको अवेलेबल कराया। वो गए जापान, उन्होंने वो चार्टिंग सॉफ्टवेयर देखा, चार्टिंग के तरीका देखा, फिर उन्होंने वो किताब जो बुक्स थी उनको ट्रांसलेट किया और फिर उसको इंग्लिश में सबके लिए लेके आया। अभी आप देखो कैंडल और बार चार्ट में क्या फर्क है। देखिए डेटा सेम बताता है, ओपन हाई लो क्लोज, ये चार चीज हमें बार चार्ट भी बता रही थी, ये चार चीज हमें जो है कैंडलस्टिक भी बताते हैं। लेकिन ये ओपन क्लोज जो हुआ ना उसको जोड़ देता है। ओपन क्लोज को जोड़ देने से हम लोगों को सेंटीमेंट के बारे में पता चलता है, हम लोगों को पावर के बारे में पता चलता है, राइट? प्रॉपर पता चलता है, जो हमें लाइन चार्ट में नहीं मिल रहा था, जो हमें बार चार्ट में नहीं मिल रहा था। बार चार्ट में हमें रेंज के बारे में पता चलता है, लेकिन अगर कैंडलस्टिक को देखो तो वो सेंटीमेंट के बारे में, पैटर्न के बारे में हमें बेटर बताता है।
हमने उसे नाम दे दिया, राइट, इजी नाम दे दिया गया। जैसे शूटिंग स्टार, इस कैंडलस्टिक को शूटिंग स्टार बोल दिया गया। शूटिंग स्टार का मतलब कि प्राइजेस ऊपर से नीचे आई है। नोमेनक्लेचर, इजी हो गई आपकी एनालिसिस, राइट। जैसे कि बुल एनगल्फिंग, बुल एनगल्फिंग मतलब कि देखिए, बुल का मतलब स्ट्रॉन्ग पैटर्न, कार्डिनल पैटर्न, एनगल्फिंग मतलब सामने वाला को निगल गया, मतलब बुल ने सामने वाले को निगल लिया, तो बुल एनगल्फिंग। तो यहां पर इसे नाम दे दिया गया, यहां पर इसे नोमेनक्लेचर दे दिया गया। ये एक 3D है, 3D एनालिसिस है। आप समझो कि आप जो है चश्मा, जो 3D मूवी देखते हैं ना, हम 3D मूवी ऐनक लगा के देखते हैं, काली ऐनक लगा के, तो ये आपको है ना मार्केट का एक 3D एनवायरनमेंट, 3D व्यू बताता है, राइट। लेकिन अगेन ये जो है शॉर्ट टर्म व्यू, आपको शॉर्ट टर्म व्यू बताता है। अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो तो एक दिन में क्या सेंटीमेंट हुआ, एक दिन में मार्केट ने क्या मूवमेंट करी, किस हिसाब से मूवमेंट करी, बेयर्स डोमिनेटेड थे कि बुल्स डोमिनेटेड थे, एक दिन का सेंटीमेंट ये हम लोगों को बताता है। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम पे, बहुत ट्रेडर्स लोग इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। और ये विजुअल एनहेंसमेंट, लाइक जो लाइन चार्ट थोड़ी सी बोरिंग थी, फिर बार चार्ट्स आए तो उन्होंने थोड़ा सा उसमें जो डिस्को डांस लेके आए वो, और फिर अभी आ गए जैसे मॉडर्न डांस, सालसा वगैरह जो आ गए, वो है कैंडलस्टिक चार्ट। अब इसके अलावा भी और भी चार्टिंग जो पैटर्न्स हैं, लेकिन मोस्ट यूज्ड, वाइडली यूज्ड है, क्योंकि ये जो है बहुत चीज ज्यादा, मतलब कि प्राइस ओपन हाई लो क्लोज तो बताते हैं, उसके अलावा सेंटीमेंट्स को भी बता देते हैं। तो इसमें देखिए एक रियल बॉडी होती है, तो अगर आप ऐसे कैंडलस्टिक को देखोगे तो ये कैंडलस्टिक का चार्ट है, और इसको ओपन और क्लोज के बीच में जो पार्ट होता है इसे रियल बॉडी बोला जाता है। इसमें दो विक होती है, इसे हाई बोला जाता है, इसे लो बोला जाता है, राइट। तो जनरली ट्रेडिशनली जब इतने सारे सॉफ्टवेयर नहीं थे तो दो कलर के कैंडलस्टिक होते थे, एक व्हाइट होता थे, जब क्लोज था ग्रेटर देन ओपन होता था तो कैंडलस्टिक व्हाइट हो जाता था, और जब क्लोज लेस देन ओपन होता था तो कैंडलस्टिक ब्लैक हो जाता था। मतलब डाउन डे ब्लैक कैंडलस्टिक मिलती थी, और अप डे जो है वो व्हाइट कैंडलस्टिक मिलती थी। अभी तो बहुत जो मन चाहे आपके जितने कलर आप लगा लो कैंडलस्टिक में, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये है ना बहुत इजीली एक बहुत क्विक विजुअल रीडिंग आपको देती है। देखिए ये वही सेम निफ्टी का चार्ट है, अब मैंने इसको यहाँ पर क्या किया, कैंडलस्टिक में कन्वर्ट कर दिया। अभी आप देखो, इसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि भाई बहुत अप डे तो हुआ है, तुरंत पता लग गया आपको, है ना, एक अप डे हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग अप डे हुआ है। अब ये स्ट्रॉन्ग अप डे आपको कैसा पता चल रहा है, क्योंकि भाई जहां मार्केट ओपन हुई वहां से ऊपर बंद हुई, और ये जो मार्केट का जो कैंडल है ये सॉलिड व्हाइट कैंडल है, सॉलिड व्हाइट कैंडल है, मतलब स्ट्रॉन्ग अप डे। अब इस कैंडल को आप देखो, अप डे तो हुआ है लेकिन कैंडल की साइज छोटी है, राइट, कैंडल का जो बॉडी है वो छोटा है, मतलब कि नैरो डे रहा है, राइट। अब आप इसको देखो, ये हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग डाउन डे। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट तो यहां ओपन हुई, नीचे क्लोज हुई, उतना नहीं देख रहे हो आप सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर, बड़ा ब्लैक कैंडलस्टिक यानी कि स्ट्रॉन्ग डाउन डे, लाइक छोटा ब्लैक कैंडलस्टिक मतलब कि साइडवेज डे, बड़ा व्हाइट कैंडलस्टिक मतलब कि अप डे। तो अभी आप देखो कितनी आसानी से आपकी एनालिसिस होने लगी, जस्ट कैंडलस्टिक को देख रहे हैं, कैंडलस्टिक के नाम को पहचान रहे हैं, और मैं तो बोलता हूं कि नाम भी आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉट रिक्वायर्ड, नेम ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड ऑफ द कैंडलस्टिक। तो आप इसको देखकर समझ लो कि यहां पर हुआ क्या है उस दिन, ये पीछे अपने दिमाग में चला लो, तो आपको समझ जो है आपकी बढ़ जाएगी, राइट। तो यहां पर देखिए कैंडलस्टिक आपको कितना आसान कर देता है, कैंडलस्टिक कितना अप्रोचेबल कर देता है आपकी चार्ट रीडिंग को, ऑलराइट। तो कैंडलस्टिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है टाइम फ्रेम, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि जो चार्ट्स होते हैं, हम लोगों ने थोड़े दिन पहले फ्रैक्टल देखा था, फ्रैक्टल नेचर क्या होता है, कि पैटर्न जो होते हैं वो हर एक टाइम फ्रेम पे सेम होते हैं, राइट, सेम अपीयर होंगे हर एक टाइम फ्रेम पे, और सेम रिजल्ट देंगे मोटा मोटी हर एक टाइम फ्रेम पे। तो फ्रैक्टल नेचर के वजह से आप जो है इन चार्ट्स को किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, यू कैन यूज देम ऑन 1 मिनट एंड यू कैन यूज देम ऑन 1 मंथ, राइट। तो वो चार्ट्स इंफॉर्मेशन आपको सेम मिलेगी, एक मिनट में क्या किया प्राइस ने, एक महीने में क्या किया, इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलमोस्ट दोनों में सेम रहती है। तो अब आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से अपने टाइम फ्रेम को चूज करते हो। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो आपको बड़े टाइम फ्रेम चाहिए, आपको चाहिए वीकली, आपको चाहिए मंथली टाइम फ्रेम सिलेक्शन। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको 1 मिनट से लेकर 15 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको 60 मिनट से लेकर डेली का टाइम फ्रेम चाहिए। तो ये चार्टिंग जो है वो हर एक टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल होगी। आपको कैंडल जो है हर एक टाइम फ्रेम पे इंफॉर्मेशन देंगे, सेम इंफॉर्मेशन देंगे, और लेकिन आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आप उसको ट्विक कर सकते हो। अगर आपको क्विक प्रॉफिट्स करनी है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट से लेकर 15 मिनट पे, अगर आपको मीडियम टर्म ट्रेड करना है तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग है, लेकिन आपको वेल्थ बिल्डिंग करनी है, बड़े टाइम फ्रेम को देखना है, तो आपके लिए वीकली और मंथली टाइम फ्रेम है। तो इन्फॉर्मेशन आपको सब देंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे वो इन्फॉर्मेशन का जो टेन्योर है वो चेंज हो जाएगा,
राइट। तो अब आप यहाँ पर देखो ये क्या है, वीकली टाइम फ्रेम है। तो आपको ये बता रहा है कि एक हफ्ते में यहाँ पर ये प्राइस ने क्या किया, एक हफ्ते में इस प्राइस ने क्या किया, एक हफ्ते में। अब आप देखो क्या बता रहा है आपको, इस हफ्ते में प्राइस क्या करती है, बड़ा मूव आती है। तो अब आपको पता चलता है कि बड़ा मूव आती है। अब डाउ का लगाओ आप फंडा कि भाई अगर ट्रेंड बनता है तो इट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन प्लेस अंटिल एंड अनलेस देयर इज अ क्लीन रिवर्सल साइन। तो वैसे ही देखिए ये वीकली चार्ट है। अब आप वीकली चार्ट की बात कर रहे हो तो आप वो दाउ थ्योरी, ये कैंडल स्टिक, ये सेंटीमेंट सब वीकली चार्ट पे लगाओगे। अब ये देखिए उसी का डेली चार्ट है। अब आप डेली चार्ट पे बात कर रहे हो तो आपके लिए जो थोड़ा टाइम फ्रेम है वो छोटा हो जाता है कि अब देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट पे यहाँ हम लोग अगस्त से बात कर रहे हैं। अब आप अगस्त 2024 से ट्रेंड देख रहे हो, लेकिन डेली चार्ट पे जब आते हो तो वही ट्रेंड देखिए चेंज होकर 25 अप्रैल 25 पे आ जाता है। यहाँ पर आपको ट्रेंड डाउन लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो आपको वहां पर ट्रेंड डाउन नहीं लगेगा। तो वीकली चार्ट पे आप होल्ड करोगे, लेकिन डेली चार्ट के हिसाब से आप तो निकलोगे, यहाँ पर निकलोगे क्योंकि यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ पर वापस बाय करने की कोशिश करोगे क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये जो होता है आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से आपकी ट्रेडिंग होती है। और चार्ट्स जो हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन सेम दे रहे हैं। जो डेली चार्ट पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वही आपको वीकली चार्ट में आपको बता रहे हैं कि डेली के हिसाब से ये बड़ा कैंडल है, डेली के हिसाब से ये ब्लैक कैंडल है। वो आपको बता रहा था कि वीकली के हिसाब से वो ब्लैक कैंडल। अब ये देखो, ये इसको मैंने 1 घंटे का चार्ट कर दिया। अब 1 घंटे के चार्ट पे आप देखो वही आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन अब आपकी ट्रेडिंग 1 घंटे में, ये देखिए ये आपका सेकेंडरी ट्रेंड हो गया, ये आपका सेकेंडरी ट्रेंड हो गया। तो ये जो डेली में आप देखोगे तो ये सेकेंडरी ट्रेंड आपको नहीं दिखेंगे, और डेली में सेकेंडरी ट्रेंड आपके लिए मैटर भी नहीं करते। लेकिन हाँ, 1 घंटे के चार्ट पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए सेकेंडरी ट्रेंड ऑफ कोर्स मैटर करता है। तो अगेन आप अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से अपना टाइम फ्रेम चूज करोगे। चार्ट्स सेम रहेंगे, चार्ट्स के टाइप सेम रहेंगे, चार्ट्स का इंफॉर्मेशन जो है वो भी सेम रहेगा। आपको कैंडलस्टिक भी वही इंफॉर्मेशन देगा, आपको लाइन चार्ट भी वही इंफॉर्मेशन देगा, अलग अलग टाइम फ्रेम पे। बस आपका जो अप्रोच है वो चेंज हो जाएगा। अब डाटा इंटरवल, जैसे मैंने आपको कहा कि डाटा इंटरवल भी मैटर करता है, वो आपके टाइम फ्रेम पे मैटर करता है। 10 मिनट का चार्ट चूज करना है, घंटे का चार्ट, दिन का चार्ट, वीकली का चार्ट, मंथली का चार्ट। तो जितना छोटा आप डेटा इंटरवल रखोगे, जितना छोटा आप 1 मिनट का चार्ट लोगे, तो उसमें बहुत ज्यादा हिजबिज हिजबिज रहेगा। ये इस तरह से बहुत ज्यादा केओस रहेगा, बहुत ज्यादा उसमें छोटा से छोटा डाटा रहेगा, जिसे हम बोलते हैं 1 मिनट का डाटा। आप समझ रहे हो, 1 मिनट का, यानी कि अगर आप 60 मिनट्स का कैंडल देखते हो, अगर आप ऐसे 60, ये समझो 1 आवर का कैंडल है। अब इसके अंदर सोचो आप कितनी 1 मिनट के कितने सारे कैंडल बनेंगे, 60 कैंडल्स बनेंगे 1 मिनट के, जो आपको बताएंगे। अब आप देखो यहाँ पर 1 घंटे का कैंडल आप देखते हो तो आप देखते हो कि बड़ा एक बुल कैंडल है, लेकिन आप 1 मिनट का डेटा देखते हो तो आप देखते हो कि नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, लेकिन उसके 1 घंटे का जो आपको बड़ा सॉलिड कैंडल दिख रहा है, उसके अंदर इतनी सारी जो है घटनाएं घट चुकी है। तो ये जो है ना, बोलते हैं ना, एकदम पूरा ग्रेन लेवल का डेटा है। तो आप जितना टाइम फ्रेम नीचे जाओगे उतना आपको डेटा जो है ग्रैनुलर मिलेगा, उतना जो डेटा है आपको क्लटर्ड मिलेगा, उतना जो डेटा है आपको केओटिक मिलेगा। तो ऑफ कोर्स 2 टाइम फ्रेम 3 टाइम फ्रेम यूज करना पड़ता है, वो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस होती है, हम आएंगे उस पर कि मल्टीपल टाइम फ्रेम क्या होता है। तो वो तो करना ही पड़ेगा टेक्निकल एनालिस्ट को, लेकिन हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो, जैसे कि अगर आप 60 मिनट तो आपके लिए एक ऊपर वाला टाइम फ्रेम डेली हो गया और नीचे वाला टाइम फ्रेम 15 मिनट हो गया। तो ये जो है इस टाइम फ्रेम पे आपके पास राइट डेटा हो और वो डेटा केओटिक नहीं हो, राइट, वो डेटा अंडरस्टैंडेबल हो। तो ये जो होता है वो टाइम इंटरवल होता है। आपको अपने ट्रेडिंग के हिसाब से, आपको अपने ट्रेडिंग के स्टाइल के हिसाब से टाइम इंटरवल चूज करना पड़ता है। देखिए अगर आप ये वीकली डेटा देखोगे तो आपको यहाँ पर गोल्ड का ट्रेंड जो है वो प्रॉपर दिखाई देगा कि हाँ एकदम गोल्ड जो है वो सेकुलर अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हो और इसके 5 मिनट के डेटा को देखते हो तो देखो आप ये वीकली डेटा में आप समझ सकते हो 5 मिनट में, देखो 5 मिनट में कितना चीज हो गया। तो अब आप देखो कि जितना नीचे हम जाएंगे उतना आपको एम्बिग्यूटी दिखेगी। देखिए 5 मिनट में कैसे ये डेटा ऊपर नीचे हो रहा है। आपको उतना ही जो है अपने ट्रेडिंग की स्पीड को जो है वो प्रॉपर रखना पड़ेगा। आपको अपने ट्रेडिंग की एग्जीक्यूशन को भी उतना ही आपको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है डेटा के इंटरवल को समझो। इंफॉर्मेशन आपको सेम मिलेगी लेकिन इंटरवल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वाला एपिसोड हम यही खत्म करते हैं, ये वाला सेशन हम यही खत्म करते हैं। चार्टिंग में भी और बाकी है, हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए कवर करेंगे उसको। तो इसके एमसीक्यू भी आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, क्योंकि एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम आपको इसके एमसीक्यू नेक्स्ट एपिसोड में आपको लिए प्रोवाइड करा देंगे।
जैसे मैंने कहा कि इसे हमें हिंदी में रिकॉर्ड किया है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि इसे हमें हिंदी में कंटिन्यू करना चाहिए कि इसे हम इंग्लिश में कंटिन्यू करें, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन तो इंग्लिश में ही होती है, राइट? तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप लोगों ने हिंदी में एक रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैंने इसको हिंदी में लेके आया। नाउ आप जैसा बोलोगे वैसा हम यहाँ से आगे करेंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय। जय हिंद।